थोड़ा पुचकारना था, लिहाजा तहरीक लब्बैक को उतारा गया और तहरीक लब्बैक ने वो सब कुछ किया जो उसको करना चाहिए था, रास्ता साफ किया। इमरान खान सत्ता में आए, लेकिन अब इमरान बुरे हैं। अब फिलहाल शरीफ खानदान बहुत शरीफ हो रखा है, लेकिन गजा के पीस प्लान को लेकर जो 20 सूत्रीय पीस प्लान था, उस पर तहरीके लब्बैक को ये प्रदर्शन करने की अनुमति देना क्या इशारा देता है? क्या पाकिस्तान जो अपना गला फंसा चुका है उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है तहरीके लब्बैक के जरिए, या फिर मैं ये कहूं कि पालतू कुत्ता अब अपने मालिक को काटना शुरू कर चुका है? मेजर जनरल ध्रुव कटोच। राजीव जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए, शुरू से मैं कहता हूं पाकिस्तान के 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं और ये अभी के नहीं, ये कई कई सालों से चल रहे हैं। एक, इनकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल डाउन जाती जा रही है अभी तक भी। दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत तकलीफ है उनको, और खास करके अभी क्योंकि पंजाब एक प्रोविंस था जो इससे बाहर था, अब पंजाब भी बीच में आ गया है। और तीसरा जो मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम है इनका, जिसके हल करने के बगैर ये बाकी दो पहले ठीक नहीं हो सकते हैं, वो है उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, खास करके जब से इमरान खान को उन्होंने जेल में भेज दिया है। ये 3 प्रॉब्लम्स है अभी। अभी देखिए, आर्मी का रोल जो है उन्होंने बहुत अक्लमंद से क्या किया, और ये शुरुआत से ही पाकिस्तान आर्मी का ये असूल रहा कि अगर उन्होंने सत्ता के ऊपर कंट्रोल रखना है और पॉलिटिक्स के ऊपर कंट्रोल रखना है, तो जो इस्लामिक जो मुल्ला कम्युनिटी है, हम ब्रॉड तौर पर इसको देखें, उनको अपने पास रखना है। तो ये जो मुल्ला और मिलिट्री का नेक्सस हुआ है, इसी से ही पाकिस्तान बड़े सालों से चल रहा है। अभी हाल ही में जैसे आपने बताया 2015 में शुरुआत हुई थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, टीएलबी की, और उनका काम बेसिकली यही था कि सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करना, और जो सरकार पाकिस्तान की सेना को पसंद नहीं थी उसके ऊपर दबाव डालना। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया था पाकिस्तान की फौज को इस्तेमाल करने के लिए, और वही जैसे आपने बताया जो उनका पालतू कुत्ता है वो अभी हाथ से बाहर आ गया है। अभी देखिए, 2 मांगे थी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की थी। पहले जो प्रदर्शन करते थे वो इसलिए करते थे कि उनको इस्लाम में जो ब्लास्फेमी लॉज हैं उनको बहुत सख्ती के ऊपर अमल करना चाहते हैं वो, और जब भी वहां पर कोई चूक हो जाती थी तो वो बीच में प्रदर्शन में आ जाते थे। अब जाके उनको बहाना मिला है गाजा का। अभी देखिए, ये सिचुएशन इस प्रकार की बनी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब शहबाज शरीफ को और मुनीर को, जो उनके आर्मी चीफ हैं, उनको वॉशिंगटन में बुलाया और उनको कहा कि देखिए ये सौदा बहुत अच्छा है और आप इसको एक्सेप्ट कर लो, तो पाकिस्तान ने उनको एक लंच मिला, बिक गए और बड़ी खुशी से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जो फाइन प्रिंट था वहां पर उन्होंने देखा नहीं कि हो क्या रहा है। अरब देशों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब जाके जब जो फाइन प्रिंट जब आगे आ रहा है तो उसमें साफ लिखा है कि जो हमास है उसको अपने हथियार छोड़ना पड़ेंगे, और जब तक वो हथियार नहीं छोड़ेगा ये मामला चलता रहेगा। अभी ये एक बार अगर हमास अपने हथियार छोड़ दे तो उनके पास कुछ रहा ही नहीं है। अब जाके एक मुद्दा बन गया है, जो इस्लाम के लोग हैं, कई इस्लाम देशों में एक जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको एक मुद्दा बन गया अभी, और ये अभी इस मुद्दे को चला रहे हैं, और इसीलिए इनका प्रदर्शन जो है वो अमेरिका के विरोध में जा रहा है। अब पाकिस्तान बीच में फंसा हुआ है, अगर वो इनको डाउन ना करे तब जाके इनकी इंटरनल स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, और अगर डाउन कर दे तो इसका मतलब है वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि किस प्रकार से अभी इसको हैंडल करेगा ये प्रॉब्लम, ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी जैसे आपने बताया, खैबर पख्तूनख्वा पहले से ही उसमें तहरीक तालिबान लगा हुआ है, बलूचिस्तान में बलोच लड़ रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में उनका अपना अलग प्रॉब्लम है, और पंजाब ये जो मीरपुर मुजफ्फराबाद का इलाका है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, वहां पर भी प्रॉब्लम चल रहे हैं। सिर्फ एक प्रोविंस बची थी, वो थी पंजाब। अब पंजाब में भी आग लग गई है। तो मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान बीच में फंस गया है, और जब तक पॉलिटिकल हल नहीं होता है ये बाहर निकलने वाला नहीं है, और जब तक इमरान खान जेल में है ये पॉलिटिकल हल निकलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में देखेंगे क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल वाले दिन आ रहे हैं। नहीं, ये भस्मासुर पैदा जी जी। किया है तो इस बात से तो डरना होगा ही
कि वो भस्मासुर कब क्या कर दे और कब क्या ना कर दे। विनोद सर मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं, और विनोद सर आपके एनालिसिस को मैं भी ध्यान से सुनता हूं और मेरे दर्शक भी ध्यान से सुनते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान, विनोद सर, हमेशा एक कोशिश करता रहा कि वो धर्म का सहारा बहुत अच्छी तरीके से ले, यानी धर्म को लेकर उकसाए। इस्लाम के नाम पर वो न केवल पाकिस्तान में लोगों को गर्मी में लाए, बल्कि भारत में भी इस्लाम के नाम पर कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जिससे कि हालात खराब हों और उसका फायदा पाकिस्तान को मिले। टीएलपी की जो सोच है वो खत्म नबुव्वत है, यानी पैगंबर अंतिम, उसके अलावा और कोई नहीं। तो ये जो चीज है, जिस धर्म के आधार पर पाकिस्तान सब कुछ कर रहा था और अब तक टीएलपी का इस्तेमाल कर रहा था, क्या मैं इसको इस तरीके से देख सकता हूं कि टीएलपी ने अपने पैदा होने के बाद से 15 के बाद से 25-10 सालों में इस बात का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करता है क्या नहीं करता है, एकदम अलग बात। यानी उसको कौन पाल रहा है, उसकी खिदमत वो कैसे कर लेता है, धर्म का मुलम्मा ओढ़कर उसे अच्छी तरीके से आ गया है। देखिए राजीव, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको आप तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कह रहे हैं, ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो समय के हिसाब से आते रहेंगे, उनकी ज़रूरत जैसी है वो आती रहेगी। अब इसमें जो असली मसला है कि पाकिस्तान की पैदाइश ही इस बात से शुरू हुई कि वहाँ उनको पहले एक इस्लामिक नेशन चाहिए। इस्लामिक नेशन जब बना तब उसके मुखिया सिया हुआ करते थे, बाद में और अहमदिया एक बड़े भागीदार हुआ करते थे बनाने के लिए। अब वहाँ पर सिया और अहमदिया को मुस्लिम मतलब इस्लामिक जो एक वो है फ्रैटर्निटी, उस फ्रैटर्निटी का हिस्सा ही नहीं माना जाता है। मतलब ये कि अगर ब्लास्फेमी लागू कानून होगा तो इन अहमदिया और इन शिया लोगों पर जी भी इनको मुसलमान ही मानने के लिए वहां के लोग नहीं तैयार हैं। और आप देखिए कि जब इनके सिया मस्जिद पर नमाज 8वें 10वें दर्जे का नागरिक अहमदिया को मान करके रखा है। ये एक मसला हो गया। अब ये जो दूसरा जो दो और वाकई मुझे ऐसा लग रहा है सर कि आपका जो आपकी आवाज़ है तकनीकी कारणों से हम तक आ नहीं पा रही है और हमारे दर्शक उसको सुन नहीं पा रहे। मैं मेजर जनरल ध्रुव कटोच का रुख करता हूं, तब तक कोशिश करता हूं कि आपका नेटवर्क